तो आज हम लोग कुछ स्पेशल चर्चाएं करेंगे विदाउट अपडेट। थोड़ा सा हम पुरानी चीज़ों के ऊपर एक बार फिर से आते हैं कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तो आज जैसा कि मैं अभी हैदराबाद होके आया, लगभग 2 से 3 दिन हम वहाँ रहे। और हैदराबाद की चाहे बात हो, चाहे इंटायर इंडिया की ही क्यों ना बात हो, कुछ क्वेश्चंस जो है वो कॉमन है। और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में हम लोग आज मीटिंग को शुरुआत करेंगे। डेली तो हम हमेशा हर संडे को अपडेट देते ही देते हैं, बट आज अपडेट नहीं देंगे। आज हम लोग थोड़ा सा अपनी आइडियोलॉजी पे बात करेंगे, काम के ऊपर बात करेंगे, पैसों के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप जो है कम्युनिकेशन का मुझे लग रहा है हो रहा है, और इस गैप को भी कंप्लीटली क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये गैप क्या है, थोड़ा इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि लगभग लगभग 3 साल, 3.25 साल हम लोगों को हो चुका है, तो बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर हम लोग बहुत सारी कंपनियों में पैसा डुबा चुके हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये कंपनी कुछ कर पाती कि नहीं कर पाती, हम कंपनी में पैसा डालें कि नहीं डालें। तो पहले हम समझते हैं कि कंपनी है या हम हैं। राइट। प्लानट वे क्या है, रामायरा क्या है, इसकी जरूरत क्या है, हम कर क्या रहे हैं, करना क्यों है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कुछ डाउट के चलते वो आगे काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो साथी हमारे हैंड रेज कर रहे हैं, एम के कादिर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज हैंड रेज ना करें। डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आंसर नहीं है, थोड़ा सा इत्मीनान से आप बैठिए। और दूसरा, अपने पास में पेन पेपर रख लें तो और अच्छा रहेगा, ताकि हमारी हो सकता है कोई बात आपको समझ में आ जाए और उस बात के चलते आप काम को और बेहतर से कर पाएं। राइट। तो सबसे पहले मैं अपनी आइडियोलॉजी को, हम लोग तो डेली बात करते ही करते हैं, बट आज हम कंपनी को लेकर के स्पेसिफाई मैं आपसे बात करना चाहूंगा आप सभी से कि कंपनी आखिर है क्या। या कंपनी को लेकर के जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं कि हम इस कंपनी में उस कंपनी में गए, हमारा पैसा डूब गया, हम करना भी चाहते हैं बहुत कुछ काम लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें ट्रस्ट कैसे आएगा। तो इन सब चीजों के चलते मैं आज आपको कुछ चीजें खुले तौर पे बताना चाहूंगा। पहले समझते हैं कि रामायरा, जो भी लोग समझ रहे हैं कि हम रामायरा में पैसा दे रहे हैं, तो रामायरा एक कंपनी का बनाने का रीजन है, बिकॉज हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी की आवश्यकता है। राइट। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझते हैं, आप हैं अकेले और आपको 15 कंपनी में पैसा डालना है। राइट। तो पहले आप दिमाग से ये निकालें कि आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, सामूहिक रूप से एकत्रित होकर व्यापारिक गतिविधि करना, मतलब इंडस्ट्रीज स्टैंड करना। अब बात ये थी कि थोड़ा सा हम लोग 1 साल 2 साल पीछे जाते हैं, रामायण को थोड़ा सा हमसे पहले एक स्टेप पीछे कर देते हैं। आज से 3 साल पहले हम जाते हैं, 2 साल पहले जाते हैं, तो क्या कहते थे कि हम लोग एकत्रित हो सकते हैं, जहां 4 लोग व्यापार कर रहे हैं वहां 4,000 नहीं 40,000 लोग मिलके फंडिंग करें, फिर व्यापार स्टार्ट करें। यदि इससे काम चलेगा तो रिस्क बटेगा, पैसा बटेगा, प्रॉफिट बटेगा, लेकिन मजबूत बिजनेस हमारा एक तरह से स्टैंड होगा। तो इस आइडियोलॉजी को स्वरूप देने के लिए हमें एक कंपनी लेके आनी पड़ी। ये मजबूरी है, इसको ऐसे समझते हैं। मजबूरी इसलिए कि यदि मान लीजिए कि आज आप अकेले हैं, आपका नाम XYZ कुछ भी आपका नाम हो सकता है, जैसे भी मैं बात करता हूँ, देवेश जी हमारे साथ को होस्ट हैं तो इन्हीं इन्हीं का नाम लेते हैं। अब देवेश जी, आप 10 कंपनी में मान लीजिए कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी हमने 10 से 20 हजार लोगों की कम्युनिटी स्टैंड की, 50 हजार लोगों की कम्युनिटी स्टैंड कर ली, या 1 लाख लोगों की भी कम्युनिटी हमने स्टैंड कर ली। अब कम्युनिटी बन गई, अब कंपनी नहीं, अभी रामायण नहीं है। तो आखिर एक आम आदमी किसी फैक्ट्री के तहत उस फैक्ट्री में आखिर पैसा इन्वेस्ट कैसे करे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, जो कि स्पाइस फैक्ट्री खोलना चाहता है। तो उसको अगर आप अकेले, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अब हमारे जो कोहो साथी हैं उनकी, इनका एग्जांपल ले रहा हूँ देवेश जी का। देवेश जी के रूप में आप अपने आप को किसी को भी ले सकते हैं कि अब आइडियोलॉजी हमें स्टार्ट करना है, कंपनी में फंडिंग करना है, मतलब फैक्ट्रियां स्टार्ट करना है, तो कैसे करें आखिर। तो आज यहाँ पर मान लीजिए कि 10 लोग आए, एक को स्पाइस फैक्ट्री खोलना है, एक को मिनरल वाटर प्लांट डालना है, एक को रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना है, एक को सुपरमार्केट खोलना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। 10 लोग फंडिंग लेकर के व्यापार कर सकते हैं, और फंडिंग देने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं, व्यापार भी खड़ा हुआ है, व्यापार को स्टार्ट करना है। अब देवेश जी के पास में जब तक रामायण नहीं है, हम तब की बात कर रहे हैं। तो अब देवेश जी ए नाम के व्यक्ति की अगर फंडिंग होना है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की, तो 10,000 रुपए का फंड मान लीजिए डालना है, तो उस ए नाम के व्यक्ति की कंपनी में डालेंगे। चलो ठीक है, उसका व्यापार स्टार्ट हो गया, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई। अब बी नाम का व्यक्ति आया, उसको भी हमने सबने मिलकर फंडिंग की, उसको भी हमने पैसा दे दिया। सी नाम का व्यक्ति आया, उसको भी फंडिंग जरूरत थी, उसको भी हमने पैसा दे दिया। 5-10 फैक्ट्रियों में पैसा डाल दिया। अब अल्टीमेटली जब आपके प्रॉफिट लेने की बारी आएगी या कोई जानकारी लेने की बारी आएगी, तो क्या देवेश जी आप 10 15 20 कंपनियों को सेपरेट सेपरेट 1 to 1 कॉल करेंगे। राइट।
यह संभव है। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का रिकॉर्ड या हर कंपनी का जो भी वहां उसको ओन कर रहा है वो आपको वैसा ही रिस्पॉन्स दे जैसे पहली कंपनी वाला दे रहा है। हर व्यक्ति की बात करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है किसी बात करने का तरीका आपको समझ में आए, किसी को नहीं आए। प्रॉफिट लेने के लिए आपको 10-10 20 जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां वहां आपको बार बार फोन लगाना पड़े। तो इन सब चीजों का समाधान करने के लिए रामायण इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एज अ पेरेंट कंपनी ऊपर रखा गया, राइट, ताकि पब्लिक सीधे फंड दे कहां पर, पेरेंट कंपनी को। अब ये पेरेंट कंपनी जितनी भी कंपनियां नीचे हमारी स्टार्ट होंगी उन कंपनियों से टाई अप करके या उन कंपनियों को फंडिंग दे करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेगा, हमारा लेगा। मतलब आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया कि कितने भी फैक्ट्री में पैसा डालना है तो इस कंपनी से ही आपको जो है अपना कम्युनिकेशन रखना है, पैसा भी इसी कंपनी से लेना है, जवाबदारी भी इसी कंपनी से लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी कंपनी को देना है। तो अल्टीमेटली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर आइडियोलॉजी। आप किसी फैक्ट्री में पैसा नहीं डाल रहे हैं, ना किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उद्योगपति तो खुद बन रहे हैं। मतलब एक व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जहां 4 व्यक्ति लोग पैसा इकट्ठा करके एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 4 पार्टनर जब अपनी कंपनी खड़ी करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक इंडस्ट्री स्टैंड कर लेते हैं, तो वहां 4 ना होके 40,000 लोग हैं। तो अल्टीमेटली हमने एक कमिटी क्रिएट की, कमिटी क्रिएट करने के बाद उसको लीगल स्वरूप देना है। कंपनी है तो उसका एड्रेस भी होगा, उसका ऑफिस भी होगा, उसके एम्प्लॉयज भी होंगे, उनके खर्चे भी होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा, एमसीए में उसकी कहीं ना कहीं बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो भी करना पड़ेगा। तो इन सब के चलते, ठीक है, रामायरा को बीच में लेके आना हमारा ये मोटिव नहीं था, ये मजबूरी समझिए इस चीज को आप। और एक प्रॉपर सिस्टम बन गया जिससे कि आज हम लोग चीजों को स्टैंड कर रहे हैं। भले से हमारा 1 साल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन 1 साल में हमने क्या क्या कर लिया। अभी जैसे कि देखा जाए तो अल्टीमेटली एक सिस्टम जिसकी हम पहले बातें करते थे उसको प्रॉपर हमने इंप्लीमेंट करने की 100% कोशिश की और कर दिया, राइट। सोचा कई लोगों ने होगा पहले कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि कई लोग आज ढीले पड़ गए बेचारे कि हमें 2 साल से तो एक ही सपना दिखाया जा रहा है, 3 साल से एक ही सपना दिखाया जा रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल हकीकत में आते हैं। अभी आज हम लोग थोड़ा सा हो सकता है कड़वी बातें करें आपको, लेकिन वो जो मैं समझाऊंगा आपको 100% समझ में आएगा, राइट। एक पान की गुमटी खोलने के लिए भी आपको कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अपना खुद का शरीर आपको देना पड़ता है, 12 घंटे बैठना पड़ता है। मैं कहता हूँ खुद नहीं बैठेंगे तो किसी को बैठाएंगे वहां पर। तो एक व्यापार करने के लिए जब 25 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती है तो इंडस्ट्री खोलने के लिए कम से कम 25 लाख रुपए की आवश्यकता तो पड़ेगी, चाहे छोटी ही इंडस्ट्री क्यों ना खोलें आप, राइट। अब बात आती है कि जब किसी व्यापार को आप स्टार्ट करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की, तो जब हम आइडियोलॉजी बता रहे थे तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वर्बली थी, जो दिमाग में थी। लेकिन जब हम चीजों को जीते हैं, ठीक है, जैसे होता है कि मैं अपना ऐसा घर बनाऊंगा, लेकिन जब आप घर बनाने निकलते हैं तो ईंट का भी भाव पता चलता है, सीमेंट का भी भाव पता चलता है। फिर हो सकता है कि आपने कुछ और इमेज बनाई हो, घर कुछ और बन जाता है, लेकिन अल्टीमेटली घर बनता है, राइट। कहने का मतलब ये है कि जैसा हम सोचते आ रहे थे वो सोच में था, अब सोच को आज हम प्रैक्टिकलिटी में कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा कि हर 3-3 महीने प्रॉफिट हम लोग बांटा करेंगे, क्वार्टरली प्रॉफिट बांटा करेंगे, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन इंडस्ट्रीज सेक्टर, क्योंकि हम डेली कंज्यूमिंग बेस्ड बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने सालाना उस बिजनेस का प्रॉफिट बांटने की अनाउंसमेंट किया। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा अभी हम पैसा डालेंगे तो पैसा तो लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो पैसा कब मिलेगा, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो पहली बात यहाँ पर, जो भी पैसा लिया जाता है 100% उसी फैक्ट्री में लगाने के लिए लिया जाता है। क्योंकि अभी हमारा पहला जो ये चल रहा हाजीपुर फैक्ट्री का, तो ये हमारे लिए ट्रायल एंड एरर नहीं बोलेंगे इसको, हम ये पहला इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे, जहां बहुत सारी चीजों को एक साथ इम्प्लीमेंट किया गया। तो हो सकता है कि कुछ फंड रामायरा का हाजीपुर में या हाजीपुर का रामायरा में यूज किया गया हो, बिकॉज ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा। लेकिन जितने भी, जैसे अभी हम आगरा मार्ट की ही बात कर लें तो आगरा मार्ट की 100% फंडिंग आगरा मार्ट में ही यूज हो रही है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यापार को यदि हमें आंकना है, या आप खुद किसी व्यापार को करते हैं, मान लीजिए आप 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, तो पांचों पार्टनर मिल करके जब किसी इंडस्ट्री को स्टैंड करते हैं तो आपके पास महीने का प्रॉफिट नहीं निकलता है, आपको साल का निकलता है, पहली बात। दूसरा, आप और हम जब कोई व्यापार या इंडस्ट्री स्टैंड करते हैं तो उसमें अपना स्वयं का टाइम देना पड़ता है। हम लोग कोई यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम या आरओआई बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कई लोगों को लग रहा हो यार 3 महीने बोला था, फिर 6 महीने बोला, फिर सितंबर बोला, तो पैसा तो आ नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कब आएगा पैसा। तो जब मैं मानता हूं कि यहाँ पर मैं अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे रखूंगा, क्योंकि हमने बोला था कि हर 3-3 क्वार्टर में हम लोग जो है पैसा बांटेंगे, जो प्रॉफिट आया करेगा। हम चाहते तो फ्रॉड करने के मामले की बात करते, लोग करना कुछ भी कर सकते हैं कि पैसा रखा हुआ है, लो भाई प्रॉफिट के नाम पे बांट दो आप इसको, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, जो होगा वो रियलिस्टिक होगा।
दूसरी बात जो आपको मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हमारा लाइव डेटा ऑनलाइन होने वाला है, वो भी कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो चुका है। आई होप कल हम जब पहुंचेंगे ऑफिस तो उसको कल शाम तक लाइव करवा देंगे। मतलब जितना पैसा आपका लग रहा है किसी फैक्ट्री में, भाई रमायरा के पास क्या आ रहा है, ओनली नेट प्रॉफिट का 5%। चीजों को आज मैं बहुत विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है फील्ड में, कम्युनिकेशन गैप हो गया है थोड़ा सा। हो सकता है कि यहाँ की जानकारी पूरी मैं ही ना दे पाया हूँ, या आप तक ना आ पाई हो किसी के माध्यम से, या अधूरी जानकारी चक्कर में, या मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ चीजें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हुई हैं अभी। अब मैं हुई मतलब इन द सेंस, एक आदमी जो सुबह शाम काम कर रहा था तो आज बेचारा डाउट में आ गया है। तो डाउट में नहीं आना है, हम लोग एक शुद्ध व्यापार कर रहे हैं, शुद्ध इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं, राइट। तो अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग चीजें व्यवस्थित की जाती हैं, और हम लोग जो बड़ा पड़ाव है, हम लोग बात कर रहे हैं 1000 इंडस्ट्री, 10,000 इंडस्ट्रीज, ये केवल बातें नहीं है, ये 100% नहीं, 100%, 1001% होगा ही होगा। बस जो शुरुआत का इम्प्लीमेंटेशन टाइम है, इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, तो उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि बड़ा काम करने निकले हैं। तो शुरुआत में जो प्लस माइनस होते हैं उनको पहले बैलेंस करना है हमें, अपने आप को पहले देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहला आपको मैंने क्या चैप्टर बताया कि रामायरा क्यों है। तो पहली बात, रामायरा केवल एक सिस्टम है जिससे कि आपको मल्टीपल जगह पे फोन ना करना पड़े, मल्टीपल जगह से आपको पूछना ना पड़े। एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी जिसके माध्यम से मल्टीपल कंपनी जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जवाबदेही एक कंपनी की रहेगी, और आपको सुपरवाइज आपको एक कंपनी को ही करना पड़ेगा, मल्टीपल कंपनी को नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपके सामने रहेगी। कोई कंपनी, कई कई बार क्या होता है, जैसे मैं जितना जानता हूँ बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से, जैसे मैं अभी किसी कंपनी का तो नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी के बारे में जैसे जानकारी मिली मुझे कि हम आप हमें पैसा दीजिए, हम ये सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, सॉफ्टवेयर से जो कमाई होगी हम आपको सबको बांटेंगे। कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से होता है, हम आप पैसा दीजिए हम पेट्रोल पंप खोलेंगे, हम पैसा दीजिए हम ये जमीनें खरीद के पैसा रिफंड करेंगे। तो बातें करना और उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना, मतलब कहने का, जैसे हाजीपुर के यदि हम बात करें तो 2 करोड़ हमें चाहिए था, हम चाहते, अगर हम चाहते तो ये बोलते भाई साहब सब लोग पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम लोग इससे मसालों की फैक्ट्रियां खोलेंगे, मसालों की फैक्ट्रियां खोलेंगे, और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो हम लोग बांटेंगे सालाना। अब मसाले की फैक्ट्री की लागत कितनी आती है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए आती है, और पता चला कि 2,000 करोड़ रुपए हमने लूट लिया मार्केट से। अगर किसी को कुछ करना ही होता तो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, लेकिन आप और हम, इन सभी जो झंझटें हुई हम लोगों के साथ में, बहुत सारे लोग पैसा लेके भाग गए हम लोगों का, बहुत सारी कंपनियां डूब गई, बहुत सारे लोग आज भी कर्जे में हैं, और उनका कर्जा घर से चुका रहे हैं, सैलरी देके चुका रहे हैं, जो अदर इनकम है वहां से चुका रहे हैं। तो आप और हम मिल करके, हमने सबने जो दूसरों को पैसा दे रहे हैं वो किसी को नहीं देना है, हमने मिलकर एक सोल्यूशन निकाला है, राइट। और सोल्यूशन के लिए ही 3 साल से लगातार फाइट कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग उसमें सक्सेस होते चले जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब किसी कंपनी को पैसा नहीं देना है, ना आप किसी कंपनी में पैसा दे रहे हैं। आप और हम मिलके जब भी कोई इंडस्ट्री स्टैंड करते हैं तो उस इंडस्ट्री में 10 लोग, 50 लोग, 500 लोग नहीं, हजारों लोग मिलकर के उस फंड को इकट्ठा करते हैं, जितनी जरूरत होती है उतना ही इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा किए गए अमाउंट से इंडस्ट्री स्टैंड करते हैं और उसको चलाते हैं। अब चलाने में थोड़ा सा समय तो लगेगा साहब, अगर एक छोटी सी दुकान को भी चलाना है तो 6 महीने साल भर तो लगता है, हम बात करें इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो रातों रात यहाँ पर कोई आरओआई या कोई ब्याज वाला काम नहीं हो रहा है, मनी रोटेशन वाला काम नहीं हो रहा है, और ना ही किसी प्रकार से यहाँ पर आपका पैसा रिस्क में है। हाँ ये जरूर है कि जो भी हम एग्रीमेंट अब आपके पास पहुंचने वाले हैं, कुछ ही दिन में प्रिंट आउट हो चुके हैं, तो सबके पास जैसे एडवांस केवाईसी की बात करें, कॉमन केवाईसी की बात करें, आगरा मार्ट की बात करें, हाजीपुर की बात करें, तो 4 एग्रीमेंट जिसने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है आपके पास थ्रू द कुरियर आपके पास एग्रीमेंट पहुंचने वाले हैं। प्लस इसका डेटा भी, जो निम्नलिखित शर्तें होती हैं जो हम वर्बली बोल रहे हैं, तो आपको 2 तरीके से सेव कर रहे हैं। बीइंग एज अ कंज्यूमर अगर बात करें, हम लोग तो जिंदगी भर कंज्यूमर ही बने रहे हैं अभी तक, तो कंज्यूमर की तरफ से अब आपको काम नहीं करना, अब आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं, और जो देवेंद्र मिश्रा ने अपने वादे किए हैं उनको वैसा ही करना भी है। मतलब कहने का, यहाँ यदि हम बात करें, थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, यदि कोई ये सोच रहा है मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, मैं बार बार, आज थोड़ा सा लंबी चर्चा हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा भी लग जाए, बट मैं चाहता हूँ कि आज भरपूर चर्चा हो, क्योंकि जैसे फील्ड में जाने से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। हो सकता है कि हम लोग ऑफिस में रह के वो बातें नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते, जब फील्ड में निकलते हैं तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कई लोगों से मुलाकात होती है तो अलग अलग प्रकार की चीजें निकल के आई, तो हो सकता है मैं अपने टॉपिक से भटकू भी यहाँ पर यहाँ वहां हो जाऊं, बट मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक को उसमें कवर कर लूँ, राइट। तो जितने भी आज हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, फंडिंग की बात करते हैं, तो जितना भी हम वर्बली बोलते आए हैं उनको प्रैक्टिकली
इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और लगता भी है एकदम से, क्योंकि ये कोई प्री डिफाइंड सिस्टम नहीं है, राइट। और रही बात यहाँ पर, कई बार जैसे मुझे मुझे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए कि सर हमने बहुत सारा पैसा डुबाया, हम लोग सोच रहे हैं काम करें कि नहीं करें, और वेट कर रहे हैं प्रॉफिट आएगा तो फिर हम लोग लगते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट आने का वेट क्यों कर रहे हैं भाई? फैक्ट्री आपकी है, पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, अल्टीमेटली उस फैक्ट्री को आगे बढ़ाना है। अगर प्रॉफिट आएगा तो आप ही की फैक्ट्री से आएगा, ठीक है। उसका रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होने वाला है, जैसे आप बता ही चुका हूं मैं, कंप्लीटेड इंट्री कंप्लीट लगभग हो ही चुकी है हमारी। तो अल्टीमेटली अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करना है। आप किसी मिश्रा जी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपने अपने लिए काम किया है। यहाँ हजारों लोगों के जो पैसा लगा हुआ है इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री आपकी है कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ दो तरीके से आप सेफ हो रहे हैं, मैं तो कहूंगा तीन तरीके से सेफ हो रहे हैं आप। पहला, जब आप रमारा में फंड डालते हैं, तो रमारा अपना फंड देता है थर्ड कंपनी को जिसका वो प्रोजेक्ट है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा इशारे में बता रहा हूँ आपको उंगली के माध्यम से। जब आप रमारा में फंडिंग करते हैं, वो फंड जाता है तीसरी कंपनी में या सेकंड कंपनी में जहां वो प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे अभी हम मार्ट की बात कर लें, या हाजीपुर प्रोजेक्ट की बात कर लें, या कोई और तीसरा प्रोजेक्ट आएगा, तो उसमें ये फंड जाता है, वहां से इनिशिएट होता है। अब इसके बिहाफ पर मान के चलते हैं कि आज हाजीपुर का जो प्रोजेक्ट है वो देवेश जी का है, एग्जाम्पल के तौर पर। वो देवेश जी ने अपना स्टैंड किया है, और 30% के नेट प्रॉफिट के पार्टनर जो है वो है। 30% कौन सा? उस फैक्ट्री के नेट प्रॉफिट का 30% किसको मिलेगा? देवेश जी को, प्लस इनके साथ एक दो जो पार्टनर होंगे उनको मिलेगा। 70% रामायरा में आएगा। तो आपको उस फैक्ट्री के बिहाफ पर कैसे कनेक्ट किया गया है, लीगली कैसे कनेक्ट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपने, देखिए देवेश जी की जो फैक्ट्री का जो कंपनी होगा वो रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ आपने पैसा किसको दिया है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यदि आपने पैसा दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? रामायरा की। रामायरा ने आपको दो तरीके से सेव किया। पहला, जो आपसे पैसा लिया उस पैसे के बिहाफ पर आपको शेयर्स दे दिए, राइट, जिसको आप अपने पास रखेंगे, और जब जब हम जैसे जैसे आपको गाइड करेंगे वैसे वैसे आप सेल करेंगे। तो एक तरह से आपका प्रिंसिपल, यदि आपने 1 लाख रुपए दिया है तो 1 लाख रुपए की एसेट आपको मिल गई। क्या मिल गया? अगर आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आपने फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया, उतनी ही वैल्यू का आपको शेयर भी अलॉटमेंट कर दिया गया। मतलब कहने का ये आपका मूलधन के बदले आपको मूलधन मिल गया। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल आपको मिल गया एसेट के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में। अब जो आपका मनी है या पैसा है, वो पैसा बेसिकली आपको शेयर बेचने के लिए तो नहीं लिया गया कि भाई आप रामायण अपने शेयर बेच रही है तो आप पैसा दो। हमने पैसा किस लिए लिया था? एक फैक्ट्री के लिए लिया था। लेकिन चूंकि आपने पैसा दिया है तो पैसे की इक्विवेलेंट वैल्यू का एक एसेट एज अ शेयर आपको दे दिया गया, राइट। ये शेयर से क्या होगा फायदा, आपको वहां बताऊंगा अलग। दूसरा, अब चूंकि अकाउंटेबिलिटी यहाँ क्लोज हो गई हमारी, आपके पास डीमेट अकाउंट में, और आई होप सबके पास शेयर पहुंच चुके होंगे जिन्होंने भी डीमेट अकाउंट दे चुके हैं। कई लोगों के अकाउंट भी फ्रीज हो चुके थे, उनको भी ट्रांसफर कराया गया है, तो अभी कुछ सोल्यूशन निकाला हमने उसका। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? अब आपके पास एक जो है रिटन एग्रीमेंट होगा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, जिसमें कल के दिन मैं भी नहीं रहूं अगर भविष्य में, तो मेरे ना रहने पर जो आपको मैं बोल के जा रहा हूं या बोल रहा हूं मैं, वो पूरी चीजें वैसे ही इंप्लीमेंट हो जैसा कि हमने बोला है। भविष्य में मेरे बाद जो भी होगा उसको भी वही करना पड़ेगा जो हमने आज आपको प्रॉमिस किया है, क्योंकि आप पब्लिक ट्रस्ट कहीं ना कहीं जुड़ता है यहाँ पे। तो एक साथ में एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में लिखित में सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, राइट। पहला, ये जो आपने पैसा दिया है उसके बदले आपको शेयर दे दिए गए हैं, आपका पैसा जो लेन देन है वो बराबर हो गया। यहाँ पर ये पैसा अब आपको मिलेगा नहीं, मनी फॉर्म में आपको रिफंड नहीं होगा, ना ही कोई आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। मतलब कहने का हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। और ना ही किसी प्रकार से एफडी वाला है कि आपको 1 का 2 मिलेगा कि 4 मिलेगा। ना ही किसी प्रकार से कोई आपका रिटर्न के, मतलब 100% पैसा आपका शेयर के बदले में डाइल्यूट हो चुका है। अब जो पैसा आपने दिया है ये पैसा इस फैक्ट्री में लगाया जा रहा है, और जो इस फैक्ट्री का चालक है वो उसकी सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर फैक्ट्री का किसी प्रकार से लॉस होता है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट का 55% जिसने जितना फंड दिया है उसको उतने भाग में डिवाइड करके जो हिस्सा आपका बनता है आपको दिया जाएगा। आपके न रहने पर आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। ऐसी अलग अलग शर्तें जो हम मुंह पे बोलते हैं वो रिटर्न में स्टैंप के ऊपर लिख के आपको दी जाएंगी। जब आपके पास स्टैंप पेपर पहुंच जाए तो उसमें आपको अपने साइन करना है, फोटो कॉपी करवाना है, और वापस से हेड ऑफिस में आपको भेज देना है। ये कार्य प्रणाली हमारी हो गई। तो अल्टीमेटली मैं बार बार कहना ये चाहता हूं कि हम लोग कोई नेटवर्क मार्केटिंग का जोड़ने जुड़ाने वाला सिस्टम नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर हम लोग शुद्ध इंडस्ट्रियलाइजेशन में जुड़े हुए हैं, जहां पर मिलके हम लोग व्यापार करने की बात कर रहे हैं। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि व्यापार जब कोई करते हैं, फैक्ट्री जब खोलते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है वो सालाना अनाउंसमेंट होता है जिसको हमने किया। और भविष्य में यदि किसी भी बिजनेस में ऐसा पॉसिबल होता है कि हम
क्वार्टरली या हाफ ईयरली यदि प्रॉफिट अनाउंसमेंट कर सकते हैं तो 100% करेंगे, लेकिन अभी कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे। क्योंकि जब किसी चीज को आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करने में नई नई चीजें सामने आती हैं, राइट। और उनको अब चूंकि गवर्नमेंट के लॉ से हमें लड़ना भी नहीं है, जैसा गवर्नमेंट के रूल है उस वैसे ही हमें चलना है। क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं इस प्रकार का कोई रूल था ही नहीं पहले कि ऐसा भी काम किया जा सकता है। तो हमने चारों अलग अलग रूल को निकाल करके और एक किया, और एक बीच का रास्ता निकाला कि किस तरीके से मल्टीपल लोग मिलके फंड इकट्ठा करके फैक्ट्री खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं 2019 और 20 की, जब मैं कई सीए से मिला तो उनसे मैं सिंपल, अभी हम मानते हैं ना तो रामायरा है, ना तो कोई लीगल है, ना कोई कंपनी है, ना कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है, हम फिर से जीरो पे आ जाते हैं। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने एक सीए से क्वेश्चन पूछा, साहब मुझे 10,000 इंडस्ट्री खोलना है, ध्यान से सुनिएगा, 10,000 इंडस्ट्रीज खोलना है जहां पर हम लोग मल्टीपल लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे, लाख 2 लाख हम लोग एक लोग होंगे एक जगह पे, और सब छोटे छोटे अमाउंट से पैसा इकट्ठा करके और फैक्ट्रियां स्टार्ट करेंगे। अब एक सीए के तौर पे मान लो ये तो बीच का रास्ता जो हमने जहां चल रहे हैं तो हमने बनाया अलग अलग तरीके से बात करके, लेकिन सीए क्या बोलता है, साहब ये तो क्राउड फंडिंग है, ठीक है। फिर क्राउड फंडिंग है तो कौन सी होगी, इक्विटी बेस्ड होगी, डोनेशन बेस्ड होगी, ये होगा वो होगा, फिर नहीं तो ये ऐसे नहीं होगा, फिर एलएलपी बनानी पड़ेगी, एलएलपी की ये रूल्स रेगुलेशन है, मतलब कहने का उलझना। तो उलझते 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 एक सोल्यूशन निकाला सुलझने का। एक जो है रमैया करके एक बुक है जिसके माध्यम से हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं, कभी कभी जो लीगली उलझ जाते हैं तो वहां एक बीच का रास्ता निकाला था कि इसमें लीगल लॉ आपका ना बिगड़े और आपका काम भी हो जाए। तो इस तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर शेयर होल्डिंग, फिर सब्सक्राइबर, ये और वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में जो है अपना सिस्टम क्रिएट किया गया। तो जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको एक एश्योरेंस ये देना चाहता हूँ, पहली बात कि आपका जो पैसा है वो 1001% सेफ जगह पे लगा हुआ है। दूसरी बात, अगर बीइंग एज अ इन्वेस्टर की भी हम बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का पैसा जो लगा है वो कहीं ऐसी वैसी जगह पे नहीं लगा है, उसके सामने लगा है। भविष्य में भी जब भी कहीं किसी फैक्ट्री में पैसा लगाएंगे, किसी इन्वेस्टर का हो चाहे हमारे कम्युनिटी का हो, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बड़ा फंड लगा होता है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो आप बिल्कुल सीना ठोक के आप पैसा लगाइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज हर तरीके से आप अपने आप को प्रिक्योर करके चल रहे हैं, सिक्योर करके चल रहे हैं, और उससे ज्यादा आप इन्वेस्टर को डुअल टाइम सिक्योर कर रहे हैं फ्रॉम द कंपनी एक्ट, राइट। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं ये किसी कंपनी का काम नहीं है, ये आपका और हमारा काम है, जहां पर हमने जिसको सोचा था उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया है लीगल वे में, और रास्ता भी निकलेगा, प्रॉफिट भी निकलेगा, बट लीगल वे में, राइट। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अब उस समय के बीच में हम कैसे कैसे चीजों को अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, पैसा कहाँ कहाँ से हम लोग कमा सकते हैं, थोड़ा उसको ध्यान देना है। तो जब व्यापार करने निकले हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि अब देखिए 2 साल तो हमने पेशेंस रखा कहाँ, प्लानट वे की कम्युनिटी को स्टैंड करने में। अब 1 साल इंडस्ट्री खोलने में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है ऑलमोस्ट हम लोगों को, अभी तो भाई 1 अगस्त को हमने 2022 में अपना कंपनी खोला, और अगस्त अगस्त 1 साल हो गए, एनिवर्सरी हमने मनाई। अब इस 1 साल में प्लेटफॉर्म बना, और बना करके अब एक्चुअली काम दौड़ने वाला है। अभी तो हमने जस्ट एक बिगिनिंग थी हमारी। डे वन से जब आप घर का नक्शा बनाते हैं तो घर नहीं बन जाता है, घर को बनने में भी टाइम लगता है, इसके बाद आप वहां रहते हैं, फिर आप वहां पर शादियां करते हैं, उसको और बड़ा करते हैं, फिर मोहल्ला बनता है, फिर वो सिटी बनता है। कुछ ऐसा ही कारवा इंडस्ट्रियलाइजेशन की सेक्टर में होता है। बट चूंकि यहाँ एक या दो लोग नहीं कर रहे हैं, हजारों लोग मिलकर कर रहे हैं, तो जो समय एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता है उससे 25% समय में हमारा काम हो जाएगा। मतलब कहने का, जहां 4 पार्टनर मिलकर एक इंडस्ट्री खोलते हैं, उसको 10 राज्यों में लेके जाते हैं, उसको 5 से 10 साल का समय लगता है, लेकिन हम लोग कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं, तो हमारे काम को उसके काम में बहुत डिफरेंस है स्पीड अप मिलने में, राइट। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो भी हमने सोचा था, जो भी हमने एक आइडियोलॉजी बनाई थी, उस आइडियोलॉजी को एज इट इज लीगल वे में भी साथ में इंप्लीमेंट किया गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आज अचीवमेंट की बात करूंगा यहाँ पे। तो चाहे आप अपना काम कर रहे हो, चाहे दूसरे के लिए आप काम करवा रहे हो, हम फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कई लोग बोल रहे हैं पैसा सर नहीं आ रहा है, क्या किया जाए इसके लिए। तो पैसा कमाने के लिए आज की डेट में हमारे पास एक नहीं, चार चार पांच पांच रास्ते हैं। थोड़ा सा उसको उल्टा समझते हैं। जैसे एक एजेंसी होल्डर, सबसे बड़ा हमने एक यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाला कि बहुत सारे रास्ते, जब 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 कोई हमारा अपनी नई चीज लेके आएगा तो उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम की प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो जब एक एजेंसी होल्डर किसी प्रोजेक्ट में फंडिंग करवाता है तो उसको उस प्रोजेक्ट की फंडिंग कॉस्ट का एक परसेंटेज निर्धारित होता है, और उस परसेंटेज का एक अमाउंट उसको मिलता है। तो एक हमारे पास इनकम का पार्ट ये हो गया। रमारा की बात कर रहा हूं मैं। प्लानट वे से जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोग्राम है वो तो बाय डिफॉल्ट आपको मालूम ही है
बट रामायणा के माध्यम से कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग फंड रेज कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लीगली अकाउंट में लेके आ सकते हैं उसको, आईएनआर में कैसे कैसे कहाँ कहाँ होगा उसको समझते हैं अभी। तो जितना अभी तक प्लेटफॉर्म हमने बनाया वो तो आपके सामने है, और आने वाली क्या क्या अपॉर्चुनिटी थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आने वाले प्रोजेक्ट में जितना भी जहां भी आप फंडिंग कराएंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को बीइंग एज एजेंसी होल्डर में कन्वर्ट करें। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है आप लोगों को सब्सक्राइबर बनाइए। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा। हम लोग बोलते हैं सर वो केवाईसी का पैसा नहीं आया, केवाईसी का पैसा नहीं आया। रामायरा जो है केवाईसी के नाम पे पैसा नहीं ले रहा है। आपको रामायरा में शेयर होल्डर बनना है, या इसको कंपनी एक्ट की भाषा में बोला जाता है शेयर होल्डर को सब्सक्राइबर, और दूसरी भाषा में बाजार की भाषा में सब्सक्रिप्शन का जो मतलब होता है वो होता है ग्राहक। लेकिन कंपनी के एक्ट में इसको बोलते हैं अभिदाता। सब्सक्राइबर का जो हिंदी वर्ड है वो है अभिदाता, ना कि ग्राहक। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन, ये जो वर्ड बोले जाते हैं जैसे अमेजोन का सब्सक्रिप्शन करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वो एक अलग चीज है। कंपनी एक्ट में जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अभिदाता या सब्सक्राइबर। ठीक है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है यहाँ पर। तो रामायरा केवाईसी के नाम पे पैसा नहीं ले रहा है। रामायरा में जो के माध्यम से जो जो हम लोग प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे या जो जो हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, उन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए पहले आपको रामायरा का एक कहना चाहिए परिवार का सदस्य बनना पड़ेगा आपको वहां पे, तभी आप उसके माध्यम से दूसरे वेंचर में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो लीगल वे में देखा जाए तो हम शेयर होल्डर पहले कंपनी में अपने इंटरनल शेयर होल्डर्स बना रहे हैं। इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर्स और सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ठीक है, तो ये केवाईसी के नाम पे पैसा नहीं लिया है। कभी थोड़ा सा शब्दों शब्दों का खेल होता है। तो जब किसी को आप बोलें तो भाई साहब कैसे क्या करना पड़ेगा मुझे एंट्री करने के लिए, तो भाई सबसे पहले तो आपको प्लान में एंट्री मेन डोर तो वही हमारा, इसका क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ दो, हाँ यहाँ एक और अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साहब हम ये बाजार का एक ओपन क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके सामने किसी और भाषा में आता होगा। तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा तो लगाने वाली बात अलग अलग होती है, दोनों को सेपरेट करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को रामायरा के किसी प्रोजेक्ट में फंडिंग करना है तो हम क्या करें, उस व्यक्ति से कैसे बात करें। तो जब किसी नए व्यक्ति से आप मिलें तो सारी चीजें एक ही बार में ना बोलें। फर्स्ट मीटिंग में आपको केवल आइडियोलॉजी बताना है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम सेकेंड मीटिंग में करना है। यदि आपने इसको कर लिया तो कहीं ना कहीं इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इतना मैं मान के चलता हूं। पहला, आपको फर्स्ट मीटिंग में किसी से भी आपको जो है कम्युनिकेशन प्रोग्राम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हमारा मोटिव कम्युनिकेशन प्रोग्राम नहीं है। हमारा मोटिव क्या है, एकत्रित होकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे चलना। कम्युनिकेशन प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट उसका एक हिस्सा है जो अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यदि सामने वाले को आपका मोटिव क्लियर हो जाता है, आपके प्रति ट्रस्ट क्लियर हो जाता है, आपके प्रति विश्वास पैदा हो जाता है, तो आपने 500 नहीं, 50 नहीं, $5,000 भी आप जहां बोलेंगे वो दे देगा आपको। लेकिन सबसे पहले आपके प्रति उस व्यक्ति का विश्वास कनेक्ट होना चाहिए, आपको अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप केवल और केवल आइडियोलॉजी ही उसके सामने रखें और उसको बताएं कि हमने इस आइडियोलॉजी के माध्यम से हमने क्या क्या किया। राइट, और जब बात आए कि भाई साहब क्या करना पड़ेगा, तो भाई साहब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको $50 का एक जो है अमाउंट देना है, प्लस आपको ₹2,000 और देना है। मतलब कहने का कि यदि आपके जेब में ₹20,000 हैं तो ही हम लोग इस डिस्कस को कर रहे हैं। मतलब किसी से आप यदि डिस्कशन करते हैं ड्यूरिंग द प्लान, तो एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम लें। उसके पास मिनिमम 15 से 20 हजार रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए। ये दो चीजें बहुत कंपलसरी हैं। अगर इस आइडियोलॉजी के साथ में उसको इन करना है, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट उसको बनाना है, तो की बात कर रहा हूँ। 4-5 हजार से 10 हजार से कुछ नहीं होने वाला ये, क्योंकि एमएलएम का ये कोई बाइनरी प्लान नहीं है। 2 हजार रुपये दो और उसमें से ₹200 का आपको पर डे आएगा, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिसको एक गुमटी भी खोलना होता है उसको 25 हजार रुपये चाहिए होते हैं। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है तो एटलीस्ट आपको 20,000 मिनिमम से मिनिमम आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, तब आप हमारी बात को सुने। पहला, अब जब आप अपनी आइडियोलॉजी उसके सामने रख देंगे तो सामने वाला पूछेगा भाई साहब करना क्या है। तो आपने 20,000 का फिगर तो दिमाग में पहले से आपने डाल ही दिया था। उस 20,000 में से आपको उसको कैसे एलोबरेट करना है उसको समझिए आप। तो पहला, हम यहाँ कम्युनिकेशन प्रोग्राम की अभी बात नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोग्राम नेक्स्ट जब मीटिंग करिए आप उससे तब उनके साथ करिएगा। अब यहाँ पर ये मेरा अपना अनुभव है, बाकी आपका अपने अपने तरीके से आप कर सकते हैं काम। अब जब पूछे करना क्या है तो 20,000 में से आपका ₹45 जीरो हो जाएगा, ये आपको कभी नहीं मिलेगा, ध्यान से नहीं मिलेगा। ₹45 इस पहली बात, इस कम्युनिटी में एंटर करने के लिए, चूंकि मैं आपके पास आया हूँ, मेरा पेट्रोल जला है, खुल के बोलिए आप, मेरा टाइम गया है, पेट्रोल जला है, तो इसके बिहार पर ₹45 लिया जाता है, जो एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम से के हिसाब से बढ़ता है। और जितने लोग यहाँ पहले से आ चुके हैं वो एक घड़े के अंदर है, मटके के अंदर है, या एक सर्कल के अंदर है, या कम्युनिटी है, ये उन लोगों में 100% बढ़ जाता है, जो आपको कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा मतलब खत्म हो गया। अब
20,000 के फिगर में से 45 तो आपने जीरो कर दिया। अब क्या बचा? अब ज्वाइन कराने का सिस्टम तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, आपने 45 की ये बात वहां पर रख दी है, और ये करना भी है, हमें डुप्लीकेट भी यही करना है, धोखे में किसी को नहीं रखना है यहाँ पर। अब बात आई कि 20,000 में से मोटा मोटा 5,000 तो उसका चला गया, बचा कितना? 15,000 रुपए। अब 15,000 में से उसको बोलना है कि 2,000 रुपए से आपको रामायण का पहले शेयर होल्डर बनना है या सब्सक्राइबर बनना है। ये आपका पैसा नहीं डूबेगा। इससे क्या मिलेगा आपको? तो इससे ये मिलेगा कि अब आपको एक यहाँ से एक तो नई अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ के आप एंटर कर गए 5,000 दे करके डोर में एंटर कर गए आप। अब आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मल्टीपल, और अपॉर्चुनिटीज में यहाँ दो अमाउंट अलग, तीन अमाउंट आए। पहला आया 45 रुपए मतलब $50। दूसरा अमाउंट आया 2,000 का। तीसरा अमाउंट आया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का। तो तीनों को यहाँ पर आपको अलग अलग करना है, ठीक है। 4500 आपने दिए, वो आपको जीरो हो गया। अब बचा कितना? 15,000 मोटा मोटा मैं लेके चल रहा हूँ मैं। फिर बचा अपना, फिर 15,000, उसमें से 2,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए। 2,000 कहाँ जाएगा आपका? सब्सक्राइबरशिप अमाउंट में। डीमेट अकाउंट आपका फ्री में खुल जाएगा, उसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना है। अब आया, अब बचा कितना मान के चलते हैं, लगभग लगभग 13,000 रुपये। 15 में से दो तो चले गए अपने सब्सक्राइबरशिप अमाउंट में, बचा 13,000 रुपये। 3,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा उसको बचा के रखिए भाई, इसको हम लोग मिलकर खर्च करेंगे, इसको आप अलग रखिएगा। और 10,000 का जो अमाउंट है, वो रनिंग जो प्रोजेक्ट हैं उनमें किसी में भी, चाहे तो किसी एक प्रोजेक्ट में 10,000 या दो प्रोजेक्ट में 5,000 का आप उसका इन्वेस्टमेंट करवा दीजिए। राइट, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर। अब उसको क्या मिलेगा ये आपको अच्छे से पता है। 4500 तो जीरो हो गया। 2,000 के बिहार पर पहले 3,000 वो लोग जिनका डीमेट अकाउंट रिसीव हो चुका है। तो हमने चूंकि प्रमोशनल अनाउंसमेंट किया था कि रमायरा के पास जो भी पैसा आएगा, तो रमायरा के नेट प्रॉफिट का, मैं बात कर रहा हूँ रमायरा इटसेल्फ की, कि रमायरा के नेट प्रॉफिट का 3% हम लोग फर्स्ट उन 1,000 लोगों में बांटेंगे जो इनका डीमेट अकाउंट हमें सबसे पहले रिसीव होगा, एक्टिव डीमेट अकाउंट, और जिनको हम डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर चुके होंगे। कॉमन केवाईसी की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक केवाईसी की बात कर रहा हूं, राइट, या बेसिक सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूं। तो अभी उसमें 1,700 से 1,800 ही हमारे पास डीमेट अकाउंट रिसीव हुए हैं बेसिक में से। तो अभी लगभग लगभग देखा जाए तो 1,200 से 1,300 लोग अभी वैकेंट है वहां पर। तो फर्स्ट 3,000 के लिए ये मिलेगा वहां पर। तो जो 2,000 रुपये दे रहा है वो डूब नहीं रहा है, उसके बिहार पर उसको शेयर्स भी मिलेंगे। जब हम कंपनी अनाउंसमेंट करेगी शेयर बेचने के लिए कुछ पार्ट में, तो आप शेयर बेच के भी आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी कि इसके साथ साथ आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट का 3% में आपको कुछ हिस्सा मिलेगा। राइट, तो 2,000 की बात तो वहां हो गई। 10,000 जो आपने एक या दो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कराएंगे, उस 10,000 का क्या बेनिफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, वो आप भी जानते हैं, आप उसको उसको बता देना है। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जो मुझे लगता था आप तक पहुंचनी चाहिए, मैंने अपने से पहुंचाई। पेशेंस रखना है और विश्वास रखना है, क्योंकि यहाँ पर विश्वास भी की भी बात नहीं करूंगा। हम जो काम कर रहे हैं वो प्योर प्रैक्टिकल काम है, अनप्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल काम करने में और हार्ड वर्क करने में बहुत डिफरेंस होता है। और आज हम 3 साल की मेहनत से अल्टीमेटली एक फैक्ट्री के ऑनर हो चुके हैं सब लोग, एक आपका हेड ऑफिस के ऑनर हो चुके हैं, पेरेंट कंपनी खोल चुके हैं। साथ में आपका 5 तारीख को 5 नवंबर को आगरा मार्ट ओपनिंग हो रहा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को जो हमें अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, जो शेयर का प्राइस है उसको हम 500 रुपये पर शेयर कर रहे हैं। और साथ में रमारा का जो एक 30% का जो प्रमोशन हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि रमारा में इतना पैसा जब आएगा भविष्य में, तो अकेले तो हम खाएंगे नहीं, है ना भाई। अल्टीमेटली में रमारा एक अकेले व्यक्ति की कंपनी थी, तो सबको लगा देव मिश्रा जी अकेले अकेले करोड़पति बन जाएंगे, वो भी ठीक नहीं था। तो हमने रमारा के कंपनी के नेट प्रॉफिट का 30% का भी एक अनाउंसमेंट किया था। और उसका जो अमाउंट है वो कर दिया गया है 5 लाख रुपए, जो कि 5 तारीख को हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर ही देंगे। उसमें डेट का कोई इफ बट नहीं होगा। ये ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं, ऑलरेडी डेट हमारी आगे पीछे हो चुकी है, बट 5 नवंबर को ये अपने को करना ही करना है इम्प्लीमेंट। 500 रुपये पर शेयर प्लस एडवांस के वैसे एडवांस जो हमारा 30% नेट प्रॉफिट शेयर पार्टनर बनने के लिए 5 लाख रुपए का अमाउंट 5 तारीख से ये इम्प्लीमेंट हम कर चुके होंगे। इसके पहले जो साथी हमारे पास 30% में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनके लिए 5 तारीख के बाद कुछ नया है अनाउंसमेंट बताया जाएगा, बट वो उन्हीं के लिए रहेगा जो 30% पार्टनर्स नेट प्रॉफिट हमारे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसान सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार तरीके से थैंक यू सो मच सर। आपने सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। जी जी। और कुछ चीजों को भी आपने एक्सप्लेन किया कि हम लोग जो कर रहे हैं जी वो कोई प्री डिफाइंड सिस्टम नहीं है। तो कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। जी। जी चीजों को व्यवहारिक स्तर पर लाकर उसको मूर्त रूप देना बहुत कठिन होता है।
जी जी। जबकि पहले से कोई रास्ता तय ना हो, कोई बना बनाया रास्ता ना हो, जी सर। उस पे चलना बहुत एक बड़ा जोखिम और कठिन कार्य होता है। जी हम लोगों ने इस जोखिम को उठाते हुए इस कठिन काम को हम लोगों ने सफल कर दिखाया। ये हमारी लोगों की सबसे बड़ी सफलता है। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय संजय किसान सर।